नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता की अवधारणा, पत्रकारिता का अर्थ और उसका स्वरूप। और यह वीडियो हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। पत्रकारिता की अवधारणा, पत्रकारिता का अर्थ और पत्रकारिता का स्वरूप। पत्रकारिता समाज में ऊर्जा भरने का आक्रामक साधन है। पत्रकारिता सूचना देती है और दिशा निर्देश भी करती है। हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह जन जन की अभिव्यक्ति को मुख्य रूप से व्यक्त करने का जनतांत्रिक तरीका है। परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति तथा सब जन हिताय सब जन सुखाय के प्रति व्यग्रता ने पत्रकारिता को जन्म दिया है। यानी पत्रकारिता का जन्म कैसे हुआ? यानी परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति तथा सब जन हिताय सब जन सुखाय के प्रति व्यग्रता ने पत्रकारिता को जन्म दिया है। अब पत्रकारिता की परिभाषा, यानी पत्रकारिता जो शब्द है कहाँ से है, कौन अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, पत्रकारिता की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, उसके बारे में हम अब जान लेते हैं। अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म, पत्रकारिता शब्द किससे बना है? अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण क्या है? पत्रकारिता। जर्नलिज्म शब्द जर्नल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ दैनिक होता है। प्रतिदिन की गतिविधियों का विवरण जर्नल में होता है। जो व्यक्ति समाचार प्राप्त करता है, तैयार करता है, उसे प्रकाशित करता है, वह पत्रकार कहलाता है। और पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन आदि एकत्रित कर संपादित करके प्रकाशन के आदेश आदि देने का भी वह क्या करता है? कार्य करता है। पत्रकारिता वह विधा है जिससे पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए, वही पत्रकारिता है। अब हम पढ़ते हैं पत्रकारिता की विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। पहले हर्बर्ट ब्रकर के अनुसार, हर्बर्ट ब्रकर कहते हैं कि पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में दुनिया के बारे में समस्त सूचनाएं संकलित करते हैं, जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते। डॉक्टर भंवर सुराणा ये कहते हैं कि पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस कर्म से है जिससे वे तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का सबसे अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे और जनमत जागृत करने का श्रम भी करे। वे पत्रकारिता की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। और डॉक्टर अर्जुन तिवारी पत्रकारिता को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि पत्रकारिता ही विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच सेतु का कार्य करती है। वह हमारी तथाकथित विस्तृत हो गई संवेदना को खुश्क प्रदान करती है और जीवित रहती है। ब्रिटिश संसद में के द्वारा ये पत्रकारिता की एक सर्वमान्य परिभाषा दी गई है, जिसमें कागज, समाचार, घटनाएं, जानकारी आदि हो जो बिक्री हेतु नियत स्थान पर छापा जाता है, उसे समाचार पत्र कहते हैं। समाचार पत्रों के अंतर्गत केवल दैनिक समाचार पत्र नहीं, बल्कि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और सभी तरह के पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन समाचार पत्र का नाम आते ही दैनिक समाचार पत्र का रूप ही समक्ष हमारे आता है। न्यू वेबर्स डिक्शनरी के अनुसार समाचार पत्रों के प्रकाशन, लेखन, संपादन का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता का स्वरूप, अब हम जान लेते हैं कि पत्रकारिता का स्वरूप क्या है।
पत्रकारिता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जीवन में संपूर्णता नहीं हो सकती। इसके बिना किसी समुदाय, आराधना या मानव गरिमा की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पत्रकारिता आधुनिक युग की लेखन विधाओं में सर्वाधिक जीवंत विधा है। यानी आधुनिक जो विधाएं हैं उनमें सबसे अधिक जीवंत विधा है पत्रकारिता। पत्रकारिता जन जागृति उत्पन्न करते हैं। पत्रकारिता जन जागृति उत्पन्न करते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं, पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करते हैं, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ये राष्ट्रीयता, भारतीयता और मानवता की प्रतिष्ठा करते हैं। पत्रकार राजकिशोर लिखते हैं, वो कहते हैं कि पत्रकारिता खबरों की सौदागरी नहीं है, न उसका काम सत्ता के साथ शयन है, उसका काम जीवन की सच्चाइयों को सामने लाना है। यानी राजकिशोर ये कहते हैं कि पत्रकारिता का मुख्य धर्म है जीवन की सच्चाइयों को सामने लाना। पत्रकारिता अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का उपक्रम है। पत्रकारिता एक अर्थ में अतीत की व्याख्या, वर्तमान की कहानी और भविष्य की निर्माता है। पत्रकारिता मनुष्य और समाज, मजदूर और मालिक, शासक और शासित के बीच एक ऐसी कड़ी बन गई है जो दोनों में सामंजस्य पैदा कर देती है। पत्रकारिता साहित्य की विधा ही नहीं बल्कि साहित्य पत्रकारिता के विवेचन का साधन है। पत्रकारिता के विवेचन का साधन है। आज पत्रकारिता में कहानी, साहित्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी, पत्रकारिता कुछ शाश्वत धर्म ही हैं जो उसके स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। यानी पत्रकारिता के जो शाश्वत धर्म है, सामाजिक चेतना का दर्पण। पत्रकारिता क्या है? सामाजिक चेतना का दर्पण है। विशिष्ट पत्रकारिता के विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए, सूक्ष्म उसका पर्यवेक्षण होना चाहिए, मूल्यों की नियमिका होनी चाहिए, प्रेरणा या जागरूकता प्रदान करना होना चाहिए, वैविध्यपूर्ण व्यापक क्षेत्र होना चाहिए, निरीक्षीर विवेक होना चाहिए। पाश्चात्य विद्वान सीजी मूलर ने सामाजिक ज्ञान के व्यवसाय को पत्रकारिता माना है। उनका मत है कि इसमें तथ्यपरता, मूल्यांकन एवं उपयुक्त प्रस्तुतिकरण आवश्यक है। मानव समाज की सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक, नैतिक, मूल्यगत उपलब्धियों के विवरण, विश्लेषण, मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण का माध्यम है पत्रकारिता। सूचना प्रदान करना, सत्य को उद्घाटित करना, जनता को शिक्षित करना, मनोरंजन करना, मूल्यों की प्रतिष्ठा करना ही उसका परम लक्ष्य है। और यह जनमानस को जागृत और शिक्षित करती है। यानी पत्रकारिता का मुख्य धर्म है जनमानस को जागृत करना और शिक्षित करना। और पत्रकारिता के कुछ शाश्वत धर्म भी बताए गए हैं। यानी सामाजिक चेतना का पत्रकारिता दर्पण होनी चाहिए, उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए, मूल्यों की नियमिका होनी चाहिए, वैविध्यपूर्ण व्यापक क्षेत्र होना चाहिए, निरीक्षीर विवेक होना चाहिए, प्रेरणा एवं जागरूकता देना होना चाहिए और सूक्ष्म पर्यवेक्षण और निरीक्षण पत्रकारिता का मुख्य धर्म होना चाहिए। ये थी पत्रकारिता की परिभाषाएं। पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, पत्रकारिता का क्षेत्र और पत्रकारिता की जो विशेषताएं हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे पत्रकारिता की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और पत्रकारिता के विविध क्षेत्र।